30 दिन, जी हाँ, सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए। और आप सभी क्लास 11th ह्यूमैनिटीज के बच्चों के मन में यही सवाल है कि सर क्या इन 30 दिनों में हम अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि हम अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। अगर हमने बिल्कुल भी शुरुआत नहीं की है तो क्या इन 30 दिनों में हम अपनी शुरुआत करके उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां पर हम 90% प्लस स्कोर कर पाएं? तो मेरी जान, आंसर है बिल्कुल हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि अब इन 30 दिनों के अंदर आप किसी भी प्रकार से कोई एक्सक्यूजेस ना दें कि सर सिलेबस बहुत लेंदी है, अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, कॉन्फिडेंस एकदम गिर चुका है, समझ नहीं आ रहा है शुरू कहां से करें, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अब समय है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने का। बैकलॉग्स हो रखे हैं, स्टार्ट नहीं किया है, सिलेबस बहुत लेंदी है, ये सारे टेंशन अब छोड़ दीजिए। जब तक शुरू नहीं करोगे मेरी जान तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? अब समय है स्टार्ट करने का। बिना एक भी दिन गवाए अच्छी तरीके से आपको अपनी तैयारी को शुरू करना होगा, ठीक है? अगर सिर्फ टेंशन लेकर बैठे रहेंगे, ट्रस्ट मी, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। टेंशन लेने से आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, बल्कि एफर्ट्स करने से, मेहनत करने से ही आप अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब इन 30 डेज को बहुत अच्छे से और कंप्लीट तरीके से यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये 30 दिन सिर्फ 30 दिन नहीं है। इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए कि सर हर एक 30 दिन आप ऐसा समझिए कि हमारा जाता हुआ समय है, और हर एक 30 दिन को अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो वो हमें बेहतर रिजल्ट देगा, बहुत अच्छे हम मार्क्स लेकर आ पाएंगे। लेकिन अगर इनमें से एक दिन को भी आपने अब मिस आउट किया तो ट्रस्ट मी मेरी जान, वो जो आप एक ड्रीम लेकर चल रहे हैं ना कि सर हम क्लास 11th में अच्छा स्कोर कर लें, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो प्लीज इन 30 डेज को बढ़िया से प्लान कीजिए और उस प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करिए। अब एक छोटा सा आपको रोड मैप मैं बताता हूं 30 डेज के लिए। पहले 15 डेज आपको अपनी एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करना है। गो इन बिटवीन द लाइंस, डिटेल तरीके से अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें हाईलाइट कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साथ साथ उसको एनसीईआरटी में कवर करते हुए चलिए, और किसी भी सोर्स को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। देन आते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेच, जो कि होगा 10 डेज का। उन 10 डेज के अंदर आपको रिग्रेसिव रिवीजन करना है दोबारा से। लेकिन उस रिवीजन के अंदर आपको क्या करना है मेरी जान? अब आपको पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ रिवीजन करना है। सर उससे क्या होगा? पीवाईक्यूज देखने से आपको पता चलेगा कि कौन से पेपर में सवाल आते हैं, किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं। क्योंकि बच्चों का एक मेन कंसर्न यही होता है कि सर बुक तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आंसर कैसे लिखना है हमें नहीं आता है, हमें नहीं पता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए, और कई बार उस सवाल का जवाब तो हमें आता है लेकिन सवाल हम नहीं समझ पाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अगले 10 दिन करेंगे प्रॉपर रिवीजन, और इस दौरान आप अपनी पीवाईक्यूज और सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। एंड आखिरी में आते हैं हमारे पास 5 दिन। उन 5 दिनों के अंदर आपको अब लगाने हैं प्रॉपर मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो भी टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। क्यों सर? क्योंकि जब आप अपने आंसर्स को लिखने जाते हैं पेपर के अंदर, तो वहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड और अपनी प्रेजेंटेशन को मेंटेन करना है, और वो आप सीधे पेपर में जाकर नहीं दे सकते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, आप उसकी प्रैक्टिस करके जाएं। लास्ट मोमेंट पर अच्छे आंसर्स पेपर में लिखकर आ पाना पॉसिबल नहीं है जब तक आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं है। तो इस तरीके से 15, 10 और 5 डेज के स्ट्रेच में आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। 2-3 बातें और खास ख्याल रखनी है आपको। पहली चीज कि अब टाइम बाउंडेड टारगेट मत बनाइए, मतलब एक दिन में सर मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। अब आपको अपने सिलेबस को डिफाइन करना है, और हर रोज जितना टाइम लग रहा है उतना दीजिए। अगर 5 घंटे में आपका टारगेट पूरा हो रहा है, फाइन। अगर 10 घंटे लग रहे हैं 10 घंटे दीजिए, 12 घंटे लग रहे हैं 12 घंटे दीजिए, क्योंकि अब ये वाला समय नहीं रह गया कि सर सिर्फ 2 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है। अब बात टाइम की नहीं है, अब बात है कि क्या सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि ठीक है थ्योरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, पेपर में जाकर आंसर लिख देंगे। मेरी जान, ऐसा नहीं हो पाएगा। एंड लास्टली, सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली आपसे पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है हमें उतने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि कम समय में हम ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएं, और वो कवर कर पाएं जो एग्जाम में आता है। अब सर इतनी सारी चीजें हैं, कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्लान करें? क्योंकि सर अगर रेगुलर स्टडी करनी है तो हमें कोई सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, या रेगुलर क्लासेस होती हैं तो हमारी पढ़ाई हो भी जाती है, क्योंकि खुद से बैठकर पढ़ पाना सर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, हमारा डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज पीडब्ल्यू ह्यूमैनिटीज वाला की टीम क्लास 11th के बच्चों के लिए लेकर आ रही है एक बहुत ही जबरदस्त लाइव 1 शॉट सीरीज, जिसका नाम है धुरंधर सीरीज।
इस सीरीज के अंदर हम आपको वन शॉट लाइव लेक्चर्स में हर एक चैप्टर की प्रिपरेशन करवाएंगे। आपका प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पहले एनसीईआरटी कवर कराएंगे। सेम लेक्चर के अंदर हम आपको शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स समझाएंगे एंड सेम लेक्चर के अंदर हम आपको पीवाईक्यूज और एमआईक्यूज भी बताएंगे। मतलब क्या कि कम टाइम के अंदर आप तीनों चीजें एक साथ कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट 30 डेज तक आपकी ये सीरीज लगातार चलने वाली है, जिससे कि आप अगर हर रोज इन लेक्चर्स को प्रॉपरली देखते हैं तो आपका एक डिसिप्लिन भी बना रहेगा। आप अपना एक टाइम यहां पर डेडिकेट करके अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। और रही बात आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो उसके लिए भी हम आपको टिप्स देंगे, हम आपको क्वेश्चंस देंगे। बस उन आंसर को आपको खुद से लिखना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड। 13 तारीख को हम लेकर आ रहे हैं कुछ खास, जो कि है धुरंधर सीरीज। और इस धुरंधर सीरीज से हम बनाएंगे आपको धुरंधर आपके क्लास 11th एग्जाम्स के अंदर। तो सी यू ऑल ऑन 13th of January।